हुई। जिन दिनों हमने इनका स्टेम सेल किया, इनको पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स भी थे, हॉट फ्लैशेस थी। आज ये 26+6 यानी 27 वीक की प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आई हैं। और आपने जूस नहीं लेना, फ्रूट्स वगैरह खाएं, पल्प के साथ खाएं, लेकिन अपनी प्रोटीन और फैट्स को भी अच्छा करें। और फैट्स आपकी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी पहले एक वीडियो बना रही थी तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि स्टेम सेल के बाद नेचुरल कंसेप्शन उनकी हुई, वो मिक्सिंग थी इस पेशेंट की। ये हैं 12544। इनको हमने ओवेरियन फेलियर के बाद जब स्टेम सेल किया, इन्होंने नेचुरली कंसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इनका शबाना का आज कितने वीक्स का बच्चा है? मदीहा, अच्छा सॉरी, मदीहा का। यार नाम ऐसे तुम लोग लिखते हो, मदीहा नुमान है, मदीहा नुमान। हस्बैंड का नाम नुमान है, आपका नाम मदीहा है, और आपका MR नंबर 12544 है, ऐसे ही है ना। इनको हमने स्टेम सेल किया और स्टेम सेल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नेचुरल कंसेप्शन हुई। जिन दिनों हमने इनका स्टेम सेल किया, इनको पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स भी थे, हॉट फ्लैशेस थी, ईच एंड एवरीथिंग था। उसके बाद इनकी पहले सिम्टम्स कदरे बेहतर हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये 26+6 यानी 27 वीक की प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मुझे बताओ मदीहा, कोई इशू, कोई परेशानी? क्यों? तुम्हारी खून की कमी की क्या वजह है? डाइट तो सही चल रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो रही है। हालांकि ख्याल भी सारे रख रहे हैं। सारे ख्याल रख रहे हैं। खुद का ख्याल रखती हो? हाँ जी। खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। तो अभी भी इनकी HP जो है ना, वो हीमोग्लोबिन लेवल अप टिल मार्क नहीं है। मैं यही बात अपने पेशेंट्स को, जो लोग प्री मेच्योर या एट द टाइम ऑफ ओवेरियन फेलियर, क्योंकि जब ओवेरियन फेलियर हो जाता है तो पेशेंट में वो डेफिशिएंसीज आ गई होती हैं। जब आप लोग ओवेरियन फेलियर के बाद आफ्टर, चाहे IVF, आफ्टर स्टेम सेल या नेचुरल भी स्टेम सेल के बाद आप कंसीव करते हैं, तो इसमें आपने चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका एज फैक्टर इस वक्त वो नहीं रहा जो कि एक यंग बंदे का है। चाहे आप यंग भी हैं, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है कि आप मीनोपॉज में तो चले गए थे ना, आपके अंदर तो वो चेंजेस आ गई थी। अब पूरे घर वालों का भी ये फर्ज है कि ऐसे पेशेंट की केयर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। ठीक है, जो घर का रूटीन खाना बनता है वही खाती हो? नहीं, आपके लिए स्पेशल हाई प्रोटीन फूड होना चाहिए। हाई प्रोटीन फूड का मतलब है कि वो खाना जिसमें गोश्त हो, अंडे हो, आपकी जो रोटी है उसके अंदर, आपकी रोटी के अंदर जो है वो खास तौर पे किनुआ का आटा डाल लिया करो। किनुआ एक स्पेशल सीड्स होते हैं, उनको ग्राइंड करके, ये जो लोग भी खवातीन प्रेग्नेंट हैं अगर उसके सीड का आटा लेंगी तो वो भी एक हाई प्रोटीन फूड है। ठीक है, आप अपनी रोटी के अंदर भी बेसन भी अगर डाल लें तो वो भी हाई प्रोटीन है, फाइबर और प्रोटीन है। तो आपका जो प्रोटीन लेवल है ना वो ज्यादा होना चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हो कि ऐसे तमाम पेशेंट जो हैं वो कार्ब का लेवल ज्यादा लेते हैं। ठीक है, लोग फ्रूट्स और जूसेस के ऊपर धस के जोर देते हैं, कहते हैं जी जूसेस पियो, बच्चा गोरा होगा। पता नहीं ये कहाँ से कंसेप्ट आ गया, तुम्हें भी जूस ज्यादा पिलाते हैं। आपने जूस नहीं लेना, फ्रूट्स वगैरह खाएं, पल्प के साथ खाएं, लेकिन अपनी प्रोटीन और फैट्स को भी अच्छा करें। और फैट्स आपकी या बटर होना चाहिए या देसी घी होना चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी रिच फूड्स हैं, आपने रिच फूड्स की तरफ तवज्जो देनी है। जो घर में सालन बनता है वो सालन नहीं, आपके लिए अच्छा सालन देसी घी में बनना चाहिए। ठीक है, अब जो पेशेंट भी हमारे IVF इक्सी के बाद कंसीव करते हैं और जो पेशेंट भी हाई रिस्क पे हैं, खास तौर पे ओवेरियन फेलियर के बाद उनका बच्चा हुआ है, वो इन बातों को जरूर, ताकि वो ऑर्गेनिक डाइट लें। ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा आपको, तब आपकी प्रेगनेंसी आगे हेल्दी होगी। खुश रहें, फी अमान अल्लाह।